हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर नंबर 13 है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस क्या होता है, इस चीज के बारे में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे इस चैप्टर में रहेंगे उनको। तो सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं। जिस तरह ये आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ये क्या हमारा सरफेस। कोई भी कॉपी जिस तरह से हम रखते हैं उसका पेज ऊपर वाला वो क्या होता है भाई, सरफेस। तो सबसे पहले हम एरिया का डिस्कस करेंगे। भाई एरिया होता क्या है? एरिया क्या होता है? एक टू डायमेंशनल, क्या है? टू डायमेंशनल, यानी अगर हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं, ये उसकी लेंथ, ये उसकी ब्रेड्थ, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। किसी भी चीज की लेंथ और ब्रेड्थ की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टू डायमेंशनल, वो क्या होगा? उसका एरिया। लेट कि हमने किचन में ये बॉक्स रखना है किसी जगह पर, ये वाला बॉक्स, तो हम कहते हैं ये आ नहीं रहा इस जगह पर, जगह कम है, स्पेस कम है, तो हम क्या कहते हैं भाई, जो उसका एरिया है वो क्या है? कम है। ये बोलते हैं ना कि उसका एरिया कम है। साइड वाले बॉक्स को इधर उधर करो किचन में, तभी ये बॉक्स आएगा। तो वो ही यहाँ पर है कि भाई जो उसकी जगह घेरता है वो क्या होता है? आपका एरिया होता है। ठीक है। अब एरिया कितने टाइप का है, कौन कौन सा है और किस किस के लिए क्या क्या रहेगा, उसके लिए देखिए। सबसे पहले क्या है आपके पास? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। नंबर 2, क्राउड सरफेस एरिया। और नंबर 3 है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। 3 तरह के फॉर्मूले, या हम कहें 2 ही तरह के हैं ये, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया है वो दोनों क्या भाई एक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, LSA। इसको क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया, CSA। और इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो क्या लिखेंगे? TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों एक ही है। ये क्राउड, क्राउड का मतलब क्या भाई? कोई चीज राउंड है उसके लिए होता है, और ये किसके लिए है? जो चीज राउंड नहीं है उसके लिए। क्राउड सरफेस एरिया किस में आएगा? जो चीज राउंड रहेगी, यहां लिख देता हूं मैं, उस केस में। ये जो राउंड नहीं है उस केस में रहेगा। लेट हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं क्यूबॉइड का। कोई हमने क्यूबॉइड बना लिया यहाँ पर, लाइक कोई डस्टर है, ईंट है, ये सभी एग्जांपल किसके हैं? क्यूबॉइड के हैं। यानी जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही चीज अलग अलग हो, तो वो क्या रहेगा? आपका एक क्यूबॉइड रहेगा। क्यूबॉइड क्या रहेगा? क्यूबॉइड। और यहाँ एक वॉल्यूम का और लिख लेते हैं। तो क्या हम सबसे पहले जब क्यूबॉइड के लिए लेते हैं तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, उसमें 3 चीजें होती हैं। लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी। ऑलमोस्ट तीनों क्या होती हैं भाई? अलग अलग मिलती हैं। तो हमें देखते ही पता चल जाता है क्वेश्चन में ये क्या है? हमारा क्यूबॉइड है। मैंने आपको बताया जिस तरह से डस्टर है, ये क्या है? हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है। अब हमने करना क्या होता है इसमें? जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लाइक कि कोई रूम है या डस्टर है, देखिए ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी क्या है? हाइट। जब हम इसका क्या निकालें भाई?
टोटल सरफेस एरिया। पहले मैं एक बार टोटल पे ले चलता हूँ। टोटल सरफेस एरिया निकाला, देखिए ये लेंथ और क्या रहेगी ब्रेड्थ। सेम इधर गया मैं, ये लेंथ और ये क्या रहेगी ब्रेड्थ, यानी दो बार क्या आया लेंथ और ब्रेड्थ। तो टाइम आपका क्या था भाई लेंथ और ब्रेड्थ, दो बार आई प्लस। अब हम इसको देखें ब्रेड्थ और हाइट, ब्रेड्थ और क्या है हाइट। इसी तरीके से यहाँ जाए तो क्या होगा हमारा ब्रेड्थ और क्या रहेगी हाइट, ब्रेड्थ और हाइट, यानी 2 टाइम क्या है आपकी बी एच है प्लस। अब हमने कौन सी साइड ले ली, ये साइड ली है हमने, और क्या ली है ये साइड। कौन सी साइड बच गई भाई हमारी, जो नीचे वाली साइड है ये बच गई। नीचे वाली साइड में क्या है आपकी, नीचे वाली साइड में आप देखेंगे क्या नजर आ रहा है आपको, जब ये नीचे वाली साइड है तो इसमें आपके पास क्या एक तो चौड़ाई है और ये क्या कहेंगे आप लंबाई है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी दो बार आपके लिए क्या है यहाँ पर हाइट है और क्या है साथ में लेंथ है। जब हम यहां से लेते हैं तो क्या रहेगी आपकी लेंथ और हाइट, यानी दो बार आपकी लेंथ ब्रेड्थ है, दो बार आपकी ब्रेड्थ और हाइट है और दो बार क्या है आपकी हाइट और लेंथ है। ये हमारे पास तीन चीजें लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट और लेंथ, ये रहती है हमारे पास। अब यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा हमारे पास एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारा किसका फॉर्मूला है टी एस से, यानी टोटल सरफेस एरिया उसका है। अगर हमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोल दिया जाता है, कहता है कि कोई रूम है उसको क्या करना है आपने व्हाइट वॉश करना है, सफेदी करनी है, तो आपके पास कितनी साइड रहेंगे। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता चलता टोटल सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया, या इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। आपको पता है, कहते हैं कि आपको 4 दीवार के अंदर बंद कर दिया, यानी रूम की 4 तो दीवार होगी, एक क्या रहेगी उसकी छत यानी रूफ है, यानी जो ग्राउंड है फर्श है उसका फ्लोर है उस पर कभी पेंट नहीं होता। तो 4 साइडें और एक छत ये हमारे पास रहेगी। क्लियर है। अब हम यहाँ पर किसका जिक्र करें भाई कर्व सरफेस एरिया या इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही चीज है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो क्या रहेगा हमारे पास, ये रूम है जिस तरीके से रूम, इसको आप रूम मान सकते हैं। तो क्या करेंगे रूम की ये वाली साइड क्या है उसकी लेंथ है और ये क्या उसकी हाइट है। सेम टू सेम इसके सामने वाली साइड में भी यही है, यानी दो बार क्या है आपकी उसकी लेंथ और हाइट, लेंथ और क्या रहेगी हाइट प्लस। फिर क्या करेंगे आप जब इसकी साइड वाली दीवार को देखेंगे वो क्या रहेगी आपकी ब्रेड्थ और हाइट, यानी दो बार क्या रहेगी आपकी ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है। जो आपकी छत होती है उसकी ऊंचाई नहीं होती, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। जो हमने यहाँ लिखा लंबाई और चौड़ाई ये छत के लिए है, तो हम छत के लिए नहीं लिखेंगे तो उसका क्राउड सरफेस एरिया क्या था भाई 2 कॉमन ले लेते हैं एल एच प्लस में बी एच। क्लियर है आपके पास, यानी जो 4 साइडों का एरिया है वो आप इसमें लिखेंगे क्राउड लेटरल सरफेस एरिया में लिखेंगे। टी एस ए आपके पास है। अब एरिया हमने निकाल दिया, अब क्या निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी क्यूबॉइड की, जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें हमारे पास एल बी एच गिवन है तो वॉल्यूम क्या होती है भाई सबकी मल्टीप्लाई, यानी किसी चीज की कैपेसिटी कितनी है वो क्या होती है हमारी वॉल्यूम। कि कोई बॉक्स है उसमें कितना पानी आ सकता है, कोई जग है उसमें कितना दूध आ सकता है, या ये कितनी चीज को कंजर्व करके रख सकती है, वो क्या होती है हमारी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या रहेगी यहाँ से हमारी वॉल्यूम रहेगी L इंटू बी इंटू एच। और ये क्या होती है भाई 3 डायमेंशनल होती है, तो यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर जो भी आप लिखोगे उसकी पावर 3 रहेगा। मीटर लिख दिया इतने मीटर क्यूब। ये आपकी 2 डायमेंशनल होती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आपकी यूनिट क्या रहेगी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या रहेगी मीटर स्क्वायर। तो मिटा देता हूँ बहुत से बच्चे कुछ और समझे। क्लियर है। ये सबसे पहले क्या किया हमने कि जो 4 साइड है उसका एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया और फिर क्या किया वॉल्यूम।
अब हम ऐसा ही केस किसके लिए लें भाई, क्यूब के लिए लें। ये यहाँ पे लिख दिया साइड्स हैं उसकी, क्यूब। क्यूब के केस में अगर आपके पास गिवन हो कि उसकी साइड ए है, साइड क्या है आपकी ए। अब क्यूब आपने देखा ही होगा, कोई चौक का बॉक्स है या कोई ऐसा रूम जिसकी लेंथ ब्रेड और हाइट तीनों ही चीजें एक जैसी हो, वो क्या रहेगा आपका क्यूब। क्यूब वैसे देखा होगा बच्चों ने आजकल, वो क्यूब आते भी गेम में। तो जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी चीजें सेम हो, तो उसका एरिया जब हम नीचे से निकालेंगे, नीचे से तो 2 डायमेंशनल है ए और ए, क्योंकि हमने साइड क्या ली उसकी ए। अभी नीचे से कुछ ऐसे बना, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है। एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसका ए स्क्वेयर हो जाएगा। क्या होगा एरिया, ए स्क्वेयर। जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर वही रूम की बात, जिस रूम में हम बैठे उसकी फर्स्ट दीवार, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो जब हम इस तरीके से निकालते हैं 4 उसकी दीवार और एक फ्लोर और एक छत, तो वो तो रहेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्या रहेगा वो आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या है आपके पास 6 साइड है, एक साइड का एरिया कितना है ए स्क्वेयर है, एक का कितना आपका ए स्क्वेयर, तो 6 साइड होगा 6। तो यहाँ पर अगर उसकी 4 साइडों की बात की जाए लेटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या रहेगा आपका भाई 4a स्क्वेयर। आपने इसमें किस किस को मेंशन नहीं करना है, एक छत और एक फर्श, दो चीजों को, छत और फर्श दो चीजों को मेंशन नहीं करेंगे, तो ये क्या रहेगा आपका 4a स्क्वेयर। टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा 6a स्क्वेयर। और जो उसकी वॉल्यूम है वो क्या रहेगी आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, 3 डायमेंशनल लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी उसकी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी क्या है आपकी ए, तीनों चीज ए है। वॉल्यूम क्या होती है, तीनों चीजों की मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगी ए क्यूब। वॉल्यूम क्या रहेगी आपकी ए क्यूब रहेगी। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वेयर और लेटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा आपका 4a स्क्वेयर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सिलेंडर के लिए आ जाते हैं। अब सिलेंडर क्या होता है भाई आपका राउंड होता है, गोल होता है, उसमें क्या रहेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया भी लिख दे तो आपको समझ जाना है कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता है। अगर सिलेंडर लिख के वो आपको घुमाने के लिए लेटरल सरफेस एरिया लिख दे, तो समझेंगे क्या उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए हम जानते हैं भाई सिलेंडर कैसा होता है, ये सिलेंडर की शेप, सभी के घर में है सिलेंडर, यानी ऊपर उसके क्या है एक सर्कल है, नीचे भी क्या है एक सर्कल है, और ये क्या है कर्व्ड। अगर हम इसको क्या करें भाई, लाइन की आपके पास कोई पेज है, आप इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, आपके पास ये कोई पेज है, आप इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया आपका सिलेंडर। ये देखिए इस पेज को हम ऐसे करते देते हैं तो क्या बन गया ये सिलेंडर, और इसको ऐसे खोलते हैं तो क्या बन गया ये है रेक्टेंगल। यानी जब इसको क्या करते हैं ओपन करते हैं तो ये इस तरह की शेप देता हमें। ये क्या इसकी हाइट है, ये एच रहेगी। जो हाइट है ये देखिए, ये इसकी हाइट थी और इसको ओपन किया तो ये क्या होगी हाइट। अब यहाँ क्या है उसके नीचे क्या है राउंड है, यानी सर्कल की शेप है। और सर्कल देखिए जब आप इस तरीके से इसको क्लोज करते हैं और इसकी साइड से चलकर यूं इसकी साइड पर पहुंचते तो क्या किया उसने सरकमफ्रेंस कवर की। और सरकमफ्रेंस क्या होती है उसकी 2 पाई आर। क्या होती है 2 पाई आर। क्लियर है आपके पास। अभी आपको बताया कि अगर कोई आप कॉपी का पेज ले उसको ऐसे करते हैं तो आपके पास क्या बनता है सिलेंडर, ये उसकी हाइट है, और इसको ऐसे देखते हैं नीचे से वो क्या एक सरकमफ्रेंस है सर्कल की, यानी इसको ऐसे ओपन करते हैं, जो लेंथ है वो तो क्या रहेगी उसकी एक सरकमफ्रेंस का काम करेगी, जो हाइट है वो क्या उसकी ब्रेड्थ है।
ठीक है, समझ गए क्वेश्चन में। तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड। तो हम यहाँ एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेड। और लेंथ कितनी है आपकी? 2πr। और ब्रेड कितनी? h। तो एरिया क्या रहेगा आपका? 2πr/h। ये क्या है आपका? कर्व्ड सरफेस एरिया है। किसका भाई? सिलेंडर का। सिलेंडर के लिए। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया में भाई जो चीजें बच गई वो ऐड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्या रहेगा उसका? सरफेस का एरिया, जो फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया रहेगा। क्या किया हमने? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या उसका? 2πr/h प्लस फ्लैट सरफेस एरिया। ऊपर एक सर्कल है, ये रहा सर्कल का एरिया होता हमारा πr²। नीचे भी एक सर्कल है, उसका एरिया πr²। दोनों को ऐड कर दें भाई, क्या रहेगा? πr² प्लस πr²। क्लियर है आपके पास? इन दोनों को ऐड करना था, तो क्या हो गया यहाँ से हमारा? 2πr/h प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 2πr²। यानी चीज दो बार थी, हमने दो बार लिख लिया। अब इसमें जो कॉमन आता आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 2πr। देखिए 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा भाई? h प्लस यहाँ से 2π कॉमन, r भी कॉमन, और r दो बार था तो एक बार बाहर आ गया। तो ये आपके पास फॉर्मूला आप पढ़ते हैं 2πr इंटू r प्लस h। ये क्या है आपके पास? है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है भाई आपके पास? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr प्लस h, यही है। अब हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या रहेगी भाई? वॉल्यूम πr²h। क्या रहेगी? πr²h। πr²h यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है? एक सर्कल है, हमने ये बनाया था, और इसकी हाइट h है, और रेडियस क्या है इसकी? r। जो रेडियस है वो आपकी r है, h क्या है उसकी? हाइट। तो उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगी भाई? इसके अंदर कितनी वो आ सकती है कैपेसिटी? कोई पानी कितना आ सकता है, दूध कितना आ सकता है। तो एरिया किसका? नीचे एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया πr²। कितनी? h हाइट। भाई यहां तक उसकी सर्कल है, तो वो उसकी क्या होगी? हाइट। तो वॉल्यूम क्या रहेगी आपकी? वॉल्यूम आपकी ये रहेगी πr²। यानी सर्कल के ऊपर सर्कल रख के इसको बनाया है, तो वो क्या है? एक सर्कल का एरिया। और h क्या है? उन सभी सर्कल की क्या है? एक हाइट। तो सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो πr²h। ये क्या रहेगी? उसकी वॉल्यूम रहेगी, सिलेंडर की वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका इस वॉल्यूम को आगे ले लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी कोण की भाई, कोण किस शेप में होती है? जिस शेप में आप सोप दिखाते हैं वो आपने देखी होगी। ये आपकी क्या है? कोण। कोण में थोड़ा अलग है, ये उसकी रेडियस रहेगी आपकी r, ये उसकी हाइट रहेगी आपकी h, और जो ये वाली साइड है इसको नाम देंगे l। ये आपकी क्या है? रेडियस है। ये l क्या है भाई? स्लैंट हाइट। h क्या होती है? उसकी हाइट, यानी सिंपल हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। ये सिंपल ऊंचाई होती है क्या? तिर्यक ऊंचाई। इसको कोण कहें या राइट सर्कुलर कोण कहें, वो भी आप कह सकते हैं।
क्योंकि देखिए इसके अंदर ऐसे ये वाले ट्रायंगल बने और यहाँ क्या है 90 डिग्री, इसको ऐसे इधर घुमा देते तो क्या बन जाता हमारा कोण। ठीक है, ये हमारी एच है, ये हमारी आर है, ये हमारी एल है, ये एच है, ये आर है, ये एल है। यानी हमारे पास क्या भाई राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके अंदर हमें अगर एल निकालनी हो पीरियड ऊंचाई, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर और इसका रूट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए किसकी एल निकालिए स्लैंट हाइट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला भाई, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और उसका रूट, ये क्या रहेगा आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या है आपके पास सर्कल भी है, रेडियस भी है और एल भी है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा भाई उसका, सी एस ए ऑफ कोण, ये आपका क्या भाई कोण है। तो कोण का सी एस ए क्या होता है भाई, पाई आर एल, क्या रहेगा पाई आर एल। अब आपके पास क्या आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा आपके पास, एक सर्कल की और कमी है तो वो रेड कर दीजिए, तो टी एस ए ऑफ कोण पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, क्या है आपके पास पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये जो एक सर्कल और था फ्लैट उसका और ऐड कर दिया इसके अंदर, वो आपका फार्मूला। अब इसकी वॉल्यूम की बात करें, किसकी वॉल्यूम की, जो कोण है उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, अगर इसकी वॉल्यूम भाई, अगर एक कोण लिया हमने, ये उसकी रेडियस है, ये उसकी क्या है हाइट, एक और कोण ले, ये उसकी रेडियस है और ये क्या उसकी हाइट, एक और कोण ले, ये उसकी रेडियस, ये उसकी क्या है भाई हाइट है एच। हमने तीन कोण ले रहे हैं, तीनों की क्या हो रेडियस सेम हो, तीनों की क्या हो रेडियस सेम हो, और जो हाइट है वो भी क्या हो, तीनों की क्या हुई सेम हो। तो ऐसा माना जाता है जब सोल्व करते हैं इसको, अगर सेम रेडियस का एक सिलेंडर और सेम हाइट का एक सिलेंडर ले लिया जाए, क्या कहते हैं हम, अगर कोण की जितनी रेडियस है उतनी ही रेडियस का एक सिलेंडर ले लिया जाए, कोण की जितनी हाइट है, कोण की जितनी क्या भाई हाइट है, हाइट, और उसी हाइट का एक सिलेंडर ले लिया जाता है। जब हम एक कोण को भर के डालते हैं तो यहाँ तक, दूसरी डालते हैं तो यहाँ तक, जब तीसरी कोण इसके अंदर डालते हैं तब जाके पूरा फिलअप होता है। यानी कहने का अर्थ ये है भाई, जब तीन कोण मिलते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, क्या सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल। जब तीनों को भर के हम इसके अंदर डालेंगे, जिस कोण की रेडियस सिलेंडर के बराबर हो और हाइट भी क्या हो बराबर हो, तो तीन कोण करके जब डालेंगे तब ये सिलेंडर पूरा फिलअप होगा। यानी वॉल्यूम किसकी, तीन कोण की, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण कितनी कोण थी, तीन, इसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल है 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या रहेगी आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने इसको तीन फार्मूलों में डिवाइड किया, तीनों फार्मूले याद करिए। सबसे पहला कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, टी एस ए पाई आर एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल आपने निकालनी है तो ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगा एल का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। नेक्स्ट देखिए, हम स्फीयर पर आते हैं। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है बेटा, गोला होता है
अगर हम कोई बॉल ले और उसके ऊपर धागा लपेटना स्टार्ट कर दें, ऐसे 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 ऐसे, क्या लिए हमने कोई एक बॉल ले और उसके ऊपर धागा लपेट दिया, जब उस धागे को खोलते हैं, एक सर्कल ये है आपका, एक सर्कल ये है, एक ये है और एक ये है, चारों ही क्या भाई सेम सर्कल है, डायग्राम में थोड़े वो हो गए। तो क्या है आपके पास, अगर चार सर्कल ले लिए जाए, जब इस धागे को खोलते हैं और इसके अंदर ऐसे जचाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर भी बच जाता है, फिर इसके अंदर लेके आते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस सर्कल के ऊपर रखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, यानी जो एक बॉल थी जिसकी रेडियस क्या हुई आर, और इसकी रेडियस क्या है आपकी आर, ठीक है। इसके ऊपर जो धागा लपेटा था और उसको खोलते हैं जब और इस सर्कल के अंदर रखते हैं, तो क्या हो जाता है आपके पास, चार सर्कल में जाके कंप्लीट होता है। कितने सर्कल में, चार सर्कल में। तो इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। यानी जो स्फीयर है उसका एरिया स्फीयर, यानी जो एक गोला था उसके ऊपर धागा लपेटा, ओपन करते हैं तो किसमें हो गया वो, चार सर्कल उसके अंदर रखते हैं धागा तो उनमें कंप्लीट होता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। जो डायग्राम से आपको बता रहा हूँ बेटा, लॉजिक है इसका, ताकि डायग्राम से आपको याद रहेंगी चीजें, अदरवाइज बुक में भी है फॉर्मूले और कहीं भी मिल जाएंगे आपको, इसका थोड़ा कराने का यही मोटिव है ताकि आप याद रखें। तो चार सर्कल में जाके क्या होता है बेटा, ये कंप्लीट होता है। अब अगर जिक्र करें इसकी वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या कहते हैं भाई, जब इसकी वॉल्यूम, ये कोई गोला है, अब ये इसकी रेडियस आर है, यहां पर क्या लेते हैं हम, कोई कोण देते हैं, इसकी भी रेडियस आर, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। अब इसकी हाइट h है हमारे पास, हाइट क्या है h, इसकी हाइट क्या रहेगी, इधर जाएंगे r, नीचे जाएंगे तब भी क्या रहेगी r, यानी इसकी हाइट क्या होगी भाई, यहां से अगर h लिखें, जब इसकी हाइट लिखते हैं तो क्या रहेगी, हाइट r प्लस r, यानी r इज इक्वल टू 2r। जो इसकी हाइट है वो क्या भाई, r और r 2r होगी, यानी यहाँ जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी हमारी, 2r की। इधर हाइट क्या है, r प्लस r, इसको h ही लिख देते हैं हम, हमने इसकी हाइट को डोनेट, हाइट को किससे मेंशन किया भाई, h से, वो क्या है r प्लस r, हमें पता चल गया r प्लस r है, और ये किसके इक्वल है, जो कोण है उसकी हाइट की, प्लस एक और कोण लेते हैं हम, इसकी भी रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर है, और हाइट क्या है भाई, सेम है, ठीक है, हाइट क्या है आपकी, सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम किसकी, कोण की, वॉल्यूम ऑफ कोण। अब कितनी कोण है आपके पास, दो है, या एक बार और कितनी, या टू से मल्टीप्लाई करें, ये रहेगा। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोण लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एक कोण की लिखी, प्लस दूसरा कोण की लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा आपका, तो यहाँ लिख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हमें क्या बता भी, जो हाइट है, हाइट वो कितनी है, 2r, कितनी है 2r, तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह क्या लिख दिया 2r,
1/3 पाई आर स्क्वेयर, एच क्या रहेगी 2 पाई लिख दिया मैंने, 2r लिखना था, 2r वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की इक्वल रहेगा। क्या किया हमने, वॉल्यूम ऑफ दो कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण एक ये था और एक ये, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, दोनों में 1/3 कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर, 2r और 2r को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 4r, क्या हो जाएगा, इनको भी ऐड करते हैं तो 4r। क्लियर है आपके पास, कोई डाउट, ये आपके पास आता है। और ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। अब यहां से देखिए, इस 4 को आगे ले आते हैं, 4 नीचे 3 पाई आर 2 यहाँ है और एक ये मल्टीप्लाई होंगे तो r की पावर 3, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या फॉर्मूला हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। हमने क्या किया यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया किसका निकाला, स्फीयर का। अब स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया तो क्या निकाल सकते हैं, इसका हेमिस्फीयर का भी निकाल सकते हैं, अर्धगोला भी आएगा हमारे पास। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो क्या निकालेंगे एरिया हेमिस्फीयर का, CSAO वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, इस तरीके से, यानी ये क्या रहेगा हमारा हेमिस्फीयर रहेगा। ये क्या है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस। और ये क्या कर रहा है, ये कर्व्ड है और ये क्या फ्लैट सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल जो पूरा हेमिस्फीयर है उसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमी का मतलब क्या था भाई, हाफ, तो उसका आधे का निकालेंगे 2 से डिवाइड, तो क्या आ गया यहाँ पर 2, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया ये, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या निकालें, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, TSAO हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का TSA क्या रहेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस जो ये फ्लैट है उसका एरिया, फ्लैट सरफेस। अब हमारे पास क्या है, CSA हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस फ्लैट में क्या भाई एक सर्कल है तो उसका एरिया क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। फ्लैट में एक सर्कल है तो उसका क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या रहेगा 2 और ये 1 3 पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। ये फ्लैट सरफेस है, ये भी इसके अंदर ऐड होता है पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में, और ये तो है ही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें ये दो एरिया आते हैं और दोनों अलग अलग हैं। याद रखिए इसका फॉर्मूला भी अलग से पूछा जाता है। अब क्या रहेगी वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके निकालें हेमिस्फीयर की। जो स्फीयर की वॉल्यूम है उसको क्या कर देंगे भाई हाफ। तो याद लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम क्या भाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर है तो उसका हाफ हो जाएगा,
यानी 1/2 से उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 2 की टेबल से 1, 2 की टेबल से 2, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आती बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है आपकी वॉल्यूम, किसकी, हेमिस्फीयर की। आपके पास ये फॉर्मूले पहले भी होंगे, मैंने भी एक बार लिखवा दिए, इनको अच्छे से रीड आउट करें, अच्छे से पढ़े हर एक फॉर्मूले को, ताकि आपको याद हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।